हालेलुया। आज मेरा पूरा पूरा प्रचार में से यदि आप सारांश लेना चाहे तो इस वचन के द्वारा ये ले सकते हैं, मैं जितना भी दौड़ लूं, मैं जितना भी कर लूं, लेकिन मेरे जीवन में सफलता मेरे प्रभु यहोवा की ओर से ही मुझे मिलेगी। हालेलुया। आज बच्चों का अच्छा एक असाइनमेंट मिला है। अगले संडे पूछा जाएगा क्या प्रचार हुआ, किसने प्रचार किया, क्या सब्जेक्ट था, क्या वचन था। तो बच्चे और आज का वचन को यदि टाइटल देना चाहे तो दे सकते हैं, हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और आज माता पिता को भी अच्छा असाइनमेंट मिला है। यदि बच्चे आंसर नहीं देंगे तो उनकी भी पिटाई होगी, इसलिए बच्चे नहीं लिख रहे तो कम से कम माता पिता तो लिख लीजिए, ताकि अगले सैटरडे अगले शनिवार अपना बच्चों को सिखा कर भेजे, ताकि 20 रुपए 10 रुपए का पनिशमेंट आपको ना मिले। हालेलुया, हालेलुया। यदि इस असाइनमेंट में सफल होना है तो आज का सफलता का प्रचार को आपको सफलता से लिखना पड़ेगा। हालेलुया। हम कैसे अपना जीवन में सफलता पा सकता है या कैसे सफल हो सकता है। एक मनुष्य दो प्रकार का जीवनों को जीता है, एक है भौतिक जीवन और एक है आत्मिक जीवन। मसीही लोग जीने वाला ये जीवन है, एक भौतिक जीवन है, एक आत्मिक जीवन है। दोनों जीवनों में सफलता पाना बहुत अनिवार्य है। यदि एक मसीही जीवन आत्मिक जीवन में सफलता की ओर जाए, लेकिन उसका भौतिक जीवन असफलता में रहा है, तो कभी भी वो कनान देश जो वायदे का देश है उसमें प्रवेश करने नहीं पाएगा। हालेलुया। इसलिए एक मसीही जीवन जो है वो आत्मिक और भौतिक जीवन दोनों जीवनों में सफलता पाना बहुत जरूरी है। यदि एक भौतिक जीवन में देखें, मनुष्य बहुत से प्रकार की सफलताओं के लिए मेहनत करता है। पढ़ने वाले बच्चे अभी एग्जाम देने वाला है, वो भी सफल होने के लिए पूरा साल मेहनत करता है, कहीं ना कहीं एग्जाम में सफल हो जाऊं, पास हो जाऊं। परिवार में रहने वाले लोग, माता पिता ये संघर्ष करता है हमारा पारिवारिक जीवन सफल हो जाए। नौकरी करने वाला जो व्यक्ति है वो ये प्रार्थना करता है कहीं ना कहीं मेरा नौकरी का उस जीवन में मैं सफल हो जाऊं, अच्छा पगार पानी मिल जाए। बिजनेस करने वाला लोग भी इसी मनसा के साथ जीता है, कहीं ना कहीं मैं भी सफल हो जाऊं। सफल होने के लिए हर एक व्यक्ति को एक टारगेट रखना पड़ता है। हालेलुया। यदि दौड़ने वाला व्यक्ति बिना टारगेट का दौड़ते रहे तो सफलता पाया करके बोल नहीं सकता। हर एक व्यक्ति यदि कहना है मैं सफल होना है या सफल हो रहा हूं या सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, तो उसको अपने जीवन में एक लक्ष्य को रखना पड़ता है, और उसके ओर जब बढ़ता है, एक दिन आता है वो लक्ष्य को प्राप्त करता है, तब एक व्यक्ति ये बोल सकता है मैं सफलता पाया हूं। हालेलुया। हमारा आत्मिक जीवन और भौतिक जीवन में भी एक लक्ष्य को रखना जरूरी है। पढ़ने वाले बच्चे अपना जीवन में लक्ष्य को रखता है, मैं पढ़ लिख कर एक दिन ये बन जाऊंगा, उनका लक्ष्य वो है। हालेलुया। नौकरी करने वाला व्यक्ति अपना जीवन में लक्ष्य रखता है, आज यदि मैं वर्कर ग्रेड में हूं तो कल हो सकता है मेरा प्रमोशन होते होते मैं मैनेजर बन जाऊं, अच्छा पोस्ट पे चले जाऊं। बिजनेस करने वाला भी अपना जीवन सफल होने के लिए टारगेट रखता है, इस साल मैंने 2 करोड़ का टर्नओवर किया है तो अगले साल कम से कम 5 करोड़ का तो होना है। हालेलुया। हर एक जीवन में एक लक्ष्य होता है, जब उस लक्ष्य को प्राप्त करता है तब वो कहता है मैंने अपना सफलता को प्राप्त किया है। व्यक्ति का जीवन में लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। जब व्यक्ति असफल होता है उस समय वो निराशा में चले जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, उसी समय व्यक्ति अपना जीवन को नाश कर लेता है। वो व्यक्ति ये सोच लेता है मेरा ये लक्ष्य था, मैंने उसे प्राप्त नहीं किया, इसलिए मेरा जीवन का कोई मूल्य नहीं है, मेरा जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है। अभी एग्जाम का समय चल रहा है, हर दिन हर साल हम सुनते हैं बच्चे लोग एग्जाम में जब असफल होता है, एग्जाम में जब पास नहीं हो पाता है, वो बच्चे घर पहुंचने से पहले कोई नदी में कूद जाता है, कोई नहर में कूद जाता है, कोई पेड़ के ऊपर जाकर लटक जाता है। हालेलुया। कहीं सैकड़ों हजारों बच्चे ऐसा निर्णय को ले लेता है क्योंकि उसकी लक्ष्य जो है बहुत छोटा रखा है। क्या लक्ष्य है उनका? लक्ष्य खाली एग्जाम तक सीमित है,
वो प्राप्त नहीं हुआ तो ये सोच लेता है मेरा लक्ष्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मैं असफल हो गया, मेरे जीवन का कोई कारण नहीं है। हालेलुया। इसलिए हर एक व्यक्ति अपना लक्ष्य को बढ़ा रखना है। ऐसा निर्णय यदि लेने वाला कोई भी लोग यहाँ पर बैठा है, चाहे पारिवारिक जीवन में असफल हुआ है, चाहे पढ़ाई के बातों में असफल हुआ है, चाहे और कोई बिजनेस या नौकरी में असफल हुआ है, और ऐसा सोच यदि आपके जीवन में आ रहा है तो आप इस सच्चाई को जानना है। जो व्यक्ति अपना जीवन को नाश करता है, चाहे कूद कर हो चाहे लटक कर हो, जो अपना जीवन को नाश करता है वो चाहे पूरा जिंदगी कितना भी धर्मी जीवन जिया हो, पूरा जीवन में यदि उतने 50 बार भी बाइबल पढ़ लिया हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पाया हो, वो कितना भी पवित्र जीवन जिया क्यों ना हो, यदि अपना जीवन को वो व्यक्ति नाश करता है तो वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दास जॉन रविंद्रनाथन, इसके बारे में शायद आप जानते होंगे। प्रभु ने एक बार अनुग्रह दिया कि वो स्वर्ग में दर्शन कर, स्वर्ग में वो कहीं कहीं सैकड़ों बार जाके आया। एक बार प्रभु ने अनुमति दिया नरक का भी थोड़ा राउंड लगा कर आए। हालेलुया। तो वो पीड़ा में, अधोलोक की वो पीड़ा में जब लोग पड़े थे, वहां जाने के लिए अनुमति दिया। उस समय में उसने देखा एक जो रूम या फिर एक एरिया ऐसा उसने देखा, वहां पे सारे आत्महत्या करने वाले लोग पड़े हुए थे। वहां पे यहूदा इस्करियोत भी था। हालेलुया, हालेलुया। अपना जीवन को नाश करने वाला लोग कभी भी स्वर्ग में नहीं जाता है। इसलिए ऐसा कोई भी विचार आप कर रहा है तो इस बात को आप जान लेना है, आप कभी भी पीड़ा से मुक्त नहीं हो रहा है, लेकिन और भी अपना पीड़ा को आप बढ़ा दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपना जीवन में असफल होने के वजह से या फिर निराशा, डिप्रेशन आने के वजह से कभी भी ऐसा निर्णय आप नहीं लेना। कई लोग इसलिए ऐसा निर्णय लेता है, उन्हें ऐसा लगता है मैं यदि ऐसा काम कर लूं तो मुझे सारा चिंताओं से छुटकारा मिल जाए, सारा बोझ से मुझे छुटकारा मिल जाए। लेकिन एक धनी के बारे में बाइबल साहब यदि पढ़ता है तो वहां पे ऐसा लिखा है, धनी व्यक्ति जब मृत्यु पाया कहां गया? नरक में गया। नरक में जाने के बाद क्या उसका सारा चिंता चला गया? उसका पीड़ा दूर हो गया? नरक में जाने के बाद भी उनका भाइयों के लिए चिंता उनके मन में है। इसलिए वो क्या कहता है? इसको कहां भेजो? मेरे भाइयों के पास भेजो, जाकर भेजो, उन्हें उपदेश कर, उन्हें बताए ताकि वो इस जगह में नहीं आए। व्यक्ति ये सोचता है मैं मर जाऊंगा या फिर मैं आत्महत्या कर लूं तो मुझे यहां से सारे चिंताओं से छुटकारा हो जाए। वहां जाने के बाद भी यहाँ की चिंता आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए कभी भी ऐसा निर्णय नहीं करना। मैं नहीं जानते मैं क्यों इस बातों को आपके बीच में रख रहा हूं। शायद ऐसा व्यक्ति यहाँ बैठा हो जो ऐसा सोच रहा है, तो आज इस बात को आप जान लेना है। हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ पर रहते हुए ही सफल हो सकते हैं। यहाँ से एक बार जाने के बाद आप कभी भी सफल हो नहीं सकते। सफलता कैसे पाना? हमने वचन से पढ़ा है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। यहोवा की ओर से ही हम जय पा सकते हैं, सफलता पा सकता है। मेरा जो प्रचार का प्रथम बिंदु में आपके बीच में रखने चाहते हैं और हम पढ़ेंगे पुनर्नियम और उसका 29 वर्सेस 9, व्यवस्था विवरण उसका 29 का 9। व्यवस्था विवरण उसका 29 का 9वां आयत को हम पढ़े। इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रथम बात है परमेश्वर का वचन को मनन करे। हमारा सफलता का पहला कुंजी, पहला चाबी है परमेश्वर का वचन। इस वाचा का, इस वचन को हम मनन करें। वचन में लिखा है ताकि तू जो कुछ भी करे उसमें तू सफल हो। हालेलुया, हालेलुया।
हर एक व्यक्ति को जो सफल होना चाहता है, प्रथम परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, सबसे प्रथम हर एक व्यक्ति अपना जीवनों में परमेश्वर का वचनों को मनन करे बिना, प्रभु का वचनों को मनन करे बिना कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आपके पास धन दौलत हो सकता है, अच्छा बिजनेस हो सकता है, अच्छा नौकरी, अच्छा पोजीशन हो सकता है, लेकिन स्वर्ग वही व्यक्ति को सफल व्यक्ति करके देखता है जो प्रभु का वचनों के अनुसार अपना जीवनों को जीते हुए अपनी सफलता में प्रवेश करता है। हालेलुया। आज संसार में कहीं धनी लोग हैं, कहीं करोड़पति जो अजुबपति लोग हैं, और हम देखने से लगता है वो सफल हो गया, एक ही बात में वो सफल हुआ है, बाकी सारी बातों में देखेंगे तो वो असफलताओं से घिरा हुआ हम देखते हैं। हालेलुया। उनका पारिवारिक जीवन को देख ले, उनका आत्मिक जीवनों को देख ले, वो सारे जीवनों में और असफलताओं से घिरा हुआ रहता है। शायद पैसा की बातों में सफल हो जाए, लेकिन वचन कहता है जो परमेश्वर का वचन को मनन करता है, वो जो कुछ भी करता है वो बातों में परमेश्वर सफलता देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बच्चे अपने पढ़ाई में यदि सफल होना चाहते हैं तो इस बात को याद रखना, आप सिर्फ पढ़ाई करते हुए सफल नहीं हो पाएंगे। एक दिन आएगा आप एक छोटी बातों को लेकर शायद अपना जीवनों को सफल माने और अपना जीवन को नाश कर ले। यदि आपका सहारा इस वचन के ऊपर है तो आप कभी भी असफलता नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचनों को मनन करना। यहोशुआ का किताब उसका पहला अध्याय और 7वीं और 8वीं आयत को हम पढ़े। यहोशुआ का किताब पहला अध्याय 7 और 8वीं आयत है। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उसे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। 8वीं आयत। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कल का दिन में मैं प्रभु में से ऐसे पात्रों के बारे में मनन कर रहा था जो अपना जीवन में सफल हुआ, उनका जीवन के सारांश के बारे में देख रहा था, क्यों सफल हुआ, क्या उसका नींव है। तब जाकर मैंने कई वचनों को नोट किया, और यहोशुआ का जीवन को यदि हम देखें, उनका जीवन में परमेश्वर ने ऐसा कहा, व्यवस्था का इस वचन से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, दिन रात्रि इस वचन को मनन करना। हालेलुया। आगे ऐसा लिखा है, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करना, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करना। तो उसका जीवन से यदि हम यह सीखता है, यहोशुआ ने वैसा ही किया होगा, जो जैसा लिखा वैसा ही किया होगा, इसलिए वो सफल हुआ। यदि हमें वो जानना है तो हमें भी जो कुछ लिखा है वो जानना पड़ेगा। यदि जानना है तो क्या करना पड़ेगा? वचन मनन तब करेंगे जब वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। वचन पढ़ने के लिए हम बहुत 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 सैकड़ों बार प्रचार सुन चुका है, लेकिन आज यदि मैं पूछूं इसमें से कितना लोग है जो हर दिन वचन मनन करता है, हर दिन वचन मनन करता है। हालेलुया। वचन वही मनन कर सकता है जो वचन पढ़ता है। हालेलुया। इसमें से कितना लोग है जो पूरा बाइबल एक बार पढ़ लिया है, 2 बार, 3 बार? हालेलुया। कम से कम इस बाइबल को आप एक बार तो पढ़ लीजिए, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। लेकिन हमारा पढ़ने का ढंग थोड़ा अलग है। बाइबल खोलेंगे, जो निकला वो पढ़ लेंगे। हालेलुया। बीता दिनों में प्रभु का दास ने योगेश भाई कह रहे थे किसी से,
नीति वचन में 31 अध्याय है, एक एक दिन एक एक अध्याय को पढ़ना। तो उस दिन सुना, मैं भी उसी दिन से जो तारीख रहता है उसी तारीख देख लेता हूँ, वही अध्याय उसमें से पढ़ता हूँ। वो बोनस में है, बाकी जो रेगुलर पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ना ही है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल शुरुआत से लेके अंत तक एक बार तो जरूर आप पढ़ लीजिए। जब बाइबल का वचन आप पढ़ेंगे तो वचन आपसे बात करेगा, किस रीति से जीना है, किस रीति से चलना है, किस रीति से उठना है, किस रीति से बैठना है, सारे बातें बाइबल का वचन आपसे बात करेगा। हालेलुया। कैसे सफल होना है यही वचन आपको सिखाएगा। सफलता का मेन नींव है परमेश्वर का वचन, इसको मनन करना। हालेलुया। प्रभु का एक जन के बारे में मुझे स्मरण आ रहा है, और अच्छा एक वैज्ञानिक हो गया, साइंटिस्ट हो गया। उसे मिलने के लिए और एक व्यक्ति उनसे अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, उसे मिलने के लिए जा रहा था। और जाते समय ट्रेन में और एक व्यक्ति से उसका मुलाकात हुआ। वो व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा था। हालेलुया। ट्रेन में क्या पढ़ रहा था? बाइबल पढ़ रहा था। तो मिलने के लिए जो जा रहा था वो व्यक्ति उससे पूछता है, आप क्या पढ़ रहा है? उसने कहा, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। उसने कहा, पढ़ना ही है तो अच्छा कोई पुस्तक पढ़ो जिससे कुछ अच्छा नॉलेज मिले। ये बोरिंग पुस्तक पढ़ने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और इनकी बातों को उसने सुन लिया। वो व्यक्ति जिससे मिलने के लिए जा रहा था, जो साइंटिस्ट जिसका नाम न्यूटन है, पहचानते हैं न्यूटन को? हालेलुया। न्यूटन को मिलने के लिए जा रहा था। उनके कैबिन में, उनको ऑफिस में जब पहुंचा और वहां जाकर देखा, वो अचंभित हो गया। वही जो बोरिंग पुस्तक जो पढ़ रहा था वो वही व्यक्ति था जो उस कैबिन में बैठा हुआ था। हालेलुया। समझ रहे हैं? न्यूटन जिसने खोज किया, आघात प्रत्याघात पता नहीं कौन सा नियम का उसने खोज किया, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा नाम, परमेश्वर अच्छा ज्ञान उसे दिया। वह व्यक्ति क्या पढ़ रहा था? लोगों को लगता था ये बोरिंग पुस्तक पढ़ रहा है, लेकिन उसका नींव जो था सफल होने का क्या था? परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। आज बुद्धिमान बनने वाले लोग बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि पुस्तकें पढ़ना है, उसमें अच्छा ज्ञान मिल सकता है। हालेलुया। लेकिन जो पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति जो है, जो आप पढ़ते हैं, जो खोज करने वाला व्यक्ति क्या पढ़ रहा था? बाइबल पढ़ रहा था। सफल होने का एक कारण है परमेश्वर का वचन को मनन करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दास जिनके बारे में बहुत बार मैंने आपको बताया, स्मिथ विगलस्वर्थ, वचनों को इतना मनन करने वाला एक व्यक्ति था। वचन से भरा हुआ जन के रूप में हम उसे देख सकता है। वो पूरा जिंदगी में बाइबल के अलावा, पढ़ाई के समय जो पुस्तक पढ़ा वो पढ़ा, उसके बाद बाइबल के अलावा कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, कोई पुस्तक नहीं पढ़ा, कुछ भी बातें उसने बाइबल के अलावा पढ़ाई नहीं किया। हालेलुया। जब वो खाना खाते, एक निवाला खाना खाते और इसमें से वचन पढ़ता, जब वचन पढ़ लेता तब दूसरा निवाला खाते, वापिस इसमें से वचन पढ़ता। इतना वचनों को पढ़ने वाला, मनन करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। स्मिथ विगलस्वर्थ, चाहे नेट पे आप मिलता है तो आप सर्च करके देखना। परमेश्वर ने सामर्थी जन को इस रीति से इस्तेमाल किया, मरे वो लोगों को। वो कहता था आप इनको खड़ा रखो कोने में, वो कहता था जिंदा हो जाओ, वो जिंदा हो जाते थे। हालेलुया। उनकी पत्नी, उनका मृत्यु हो गया, वो बहुत दुखित हो गया, उनको रूम में लेकर गया और प्रार्थना किया, वो जिंदा हो गया। हालेलुया। पत्नी उठकर बोला, प्रभु ने मुझे आपके पास भेजा तो है, लेकिन मेरा समय अब पूरा हुआ, इसलिए मुझे वापस जाने का अनुमति दे। अनुमति लिया और वापस चले गया। ऐसा सामर्थ्य से भरा हुआ जन था स्मिथ विगलस्वर्थ। उनका जीवन का सफलता, उनका सेवकाई का सफलता का मेन नींव जो था वो परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप वचन मनन नहीं करता है, यदि वचन पढ़ता नहीं है, तो अपना जीवन में से 24 घंटे में से कुछ समय को सिर्फ ये वचन को मनन करने के लिए आप निकाल लीजिए। हालेलुया।
हम उपवास करता है छुटकारा पाने के लिए, हम उपवास करता है कुछ आशीष पाने के लिए। लेकिन प्रभु का एक जन जिसे आप जानते हैं हिजकिय्याह फ्रांसिस, वो उपवास करता है सिर्फ वचन मनन करने के लिए। हालेलुया। 1-2 दिन के लिए नहीं, हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन, सिर्फ वचन मनन करने के लिए वो उपवास करते हैं। हालेलुया। यहाँ पे बैठे में से कौन है जो सिर्फ वचन मनन करने के लिए आज तक उपवास किया हो? आज मुझे वचन मनन करना है इसलिए मैं उपवास करता हूं करके। हम परमेश्वर का वचन को इतना महत्व नहीं देता है। हालेलुया। ये वचन इतना सामर्थ्य है प्रियो, जो शून्य में से सर्जन कर सकता है। आपकी हर एक असफलताओं में भी वो सफलता लेकर आ सकता है। यदि अपना जीवन में अपने आप को असफल मान रहा है तो आज इस वचनों को अपने जीवन में आप ले लीजिए। जब इस वचन को आप उठा लेते हैं, यही आपका सफलता का सीढ़ी बन जाता है। हालेलुया। कैसे सफल होना? परमेश्वर का वचन को हम मनन करना है। दूसरा राजा उसका 18वां अध्याय और 7वीं आयत को हम पढ़े। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर को पर भरोसा रखना। यहां पे जो हमने वचन पढ़ा, यहोवा उनके साथ था, वो जहां कहीं जाता वो सफल होता था। हिजकिय्याह राजा के बारे में वचन लिखा है। यदि आप शुरुआत से पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे हिजकिय्याह राजा के बारे में, जो यहूदिया के ऊपर राजा था। वचन में लिखा, वो जहां कहीं जाता यहोवा उन्हें सफलता देता था। क्या कारण था यहोवा उन्हें सफलता देता था? हालेलुया। बाइबल में से एक और देवता हुआ जिसका नाम नहुस्थान था। कभी सुना है नाम? नहुस्थान देवता, जो परमेश्वर ने खुद बनाकर इजराइल को दिया था। हालेलुया। सुना है नाम नहुस्थान देवता? वो देवता है जिसने परमेश्वर ने मूसा को बोला था आप इजराइल को बनाकर देना। सर्प के बारे में सुना है? पित्तल का एक सर्प है। जब इजरायली लोग सांप के डसने से मर रहा था, उस समय में परमेश्वर ने मूसा को एक उपाय दिखाया। जब मूसा ने विनती किया, मूसा को कहा तो एक काम करना, तो पित्तल का एक सांप बनाकर उनके बीच में खड़ा कर देना। जब और सांप इस इजराइल को डसेंगे, उस समय में जो व्यक्ति इस सांप की ओर देखेगा वो जीवित रहेगा। हालेलुया। वचन को हम पढ़ लेंगे। गणना गिनती उसका 21वां अध्याय 9वीं आयत है। गिनती उसका 21वां अध्याय 9वीं आयत है। हाँ हाँ हाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने तत्काल एक उपाय मूसा को दिखाया लोगों का बचाव के लिए, कि जो कोई सांप की ओर देखे वो जीवित रहेगा। लेकिन इजराइल ने क्या किया? वो तत्काल परमेश्वर ने उपाय जो दिया, परमेश्वर को छोड़कर उसी सांप को पकड़कर बैठ गया। हमें बचाने वाला परमेश्वर। नाम दिया, क्या नाम दिया? नहुस्थान देवता। हालेलुया। नहुस्थान देवता, उस सांप को नाम दिया गया। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे 18वें दूसरा राजा 18वां अध्याय और उसका 4था वचन हम पढ़े। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नहुस्थान देवता किसने दिया? परमेश्वर ने दिया, तत्काल उपाय के लिए। हालेलुया।
लेकिन लोग उनको पकड़कर बैठ गया, हमें बचाने वाला यही ईश्वर, यही परमेश्वर, यही सर्व है करके उस जिंदा जीवता परमेश्वर की ओर नहीं, वरन उस बनाए हुए पित्तल को, सांप को वो पूजते थे, उन्हीं को धूप जलाते थे। उस समय में हिजकिय्याह राजा खड़ा हुआ, उसने क्या किया? इस सांप को चकनाचूर कर दिया सारे, और इनकी विधियां, इनका धूप जलाने का जो विधियां था, सारों को नष्ट करके, वचन में लिखा है 5वीं 6वीं आयत में उसने परमेश्वर को पर भरोसा रखा। 5वीं आयत पढ़े, 5वीं आयत है। हाँ। वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। हाँ। और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ, और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हिजकिय्याह राजा इज़राइल का परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा रखता था। उस समय में परमेश्वर ने 7वीं आयत में वचन कहता है, इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वह जाता और वहां उसका काम सफल होता था। यदि आपके जीवन में आपके काम सफल होना है तो आपका भरोसा यहोवा के ऊपर होना है। हालेलुया। पहली बात हमने देखा, परमेश्वर का वचनों को मनन करना, दिन रात्रि उस वचनों को मनन करते हुए जीना। दूसरी बात है परमेश्वर को पर भरोसा रखना, यदि जीवन में सफल होना है तो। हालेलुया। क्या आपके और मेरे जीवन में ऐसा नहुस्थान कोई है? क्या आपके और मेरे जीवन में नहुस्थान है? नहीं है। हालेलुया। नहुस्थान किसने दिया था? परमेश्वर ने उपाय करके दिया। तत्काल के लिए लोग मर रहा था, लोगों का जरूरत था, इसलिए तत्काल उपाय करके दिया। परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी बातों को दिया है तत्काल जीवन के लिए। हालेलुया। चाहे व्यापार हो सकता है, चाहे नौकरी हो सकता है, चाहे घर बार हो सकता है, चाहे अच्छा संपत्ति हो सकता है, चाहे अच्छा गाड़ी हो सकता है, चाहे अच्छा मोबाइल हो सकता है। हालेलुया। नहुस्थान है क्या? नहुस्थान है क्या? हालेलुया। तत्काल के लिए परमेश्वर ने उपाय करके दिया ताकि लोग जीवित रहे, लोगों का जरूरत पूरा हो जाए। यह समय में भी परमेश्वर ने अपने कलीसियाओं को उनका जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल कुछ चीजों को उन्हें दिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, उसने उस वस्तु को पकड़ कर बैठ गया। अभी परमेश्वर की उनको जरूरत, परमेश्वर ने अच्छा नौकरी दिया, अब नौकरी पकड़कर बैठ गया। अभी संडे सर्विस में जाने का जरूरत, परमेश्वर ने अच्छा पढ़ाई दिया, अभी पढ़ाई करते रहेंगे, संडे सर्विस, संडे स्कूल में जाने का जरूरत नहीं है। प्रभु ने अच्छा बिजनेस दिया, अब बिजनेस पकड़कर बैठ गया, हर मीटिंग संडे को ही आता है, इसलिए मीटिंग में जाना पड़ता है, इसलिए संडे सर्विस में आने के लिए टाइम नहीं है। अच्छा पत्नी परमेश्वर ने दिया, उसी को पकड़ कर बैठ गया। यहां पे कोई है क्या ऐसा? हालेलुया। मैं एक दिन गामड़े में मीटिंग के लिए गया था, हमारे उधर, इधर की बात नहीं, यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं। तो वहां पर मैंने एक भाई को देखा, मैं उसे पहचानता हूँ, अच्छा है, और आधा मीटिंग तक बैठा था, उसके बाद देखा वो मिला नहीं मुझे। तो मैं फोन करके पूछा, भाई आप मीटिंग में मैं देखा था, बाद में दिखाई नहीं दिया, आधा मीटिंग छोड़कर चला गया। उसने बोला बीवी ने घर से मैसेज किया था, व्हाट्सएप किया था, मुझे वेफर खाना है। क्या खाना है? इसलिए वो लेकर देने के लिए चला गया, वापस मीटिंग में आया ही नहीं। ये सच्ची बात बता रहा हूं। हालेलुया। नहुस्थान है क्या? किसी किसी का जीवन में हो सकता है, वापस मीटिंग में आया ही नहीं। ऐसा भी कई लोग हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए कुछ सुविधा आपको दिया है, इसलिए नहीं दिया कि आप प्रभु को छोड़कर उसी को पकड़ कर बैठ जाए। यदि आज जीवन में आप असफल हो रहा है, यदि बिजनेस में असफल हो रहा है, नौकरी में असफल हो रहा है, आपके पारिवारिक जीवन में असफल हो रहा है, आपकी पढ़ाई में असफल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को जांच लीजिए, कहीं ना कहीं कोई नहुस्थान तो बैठा हुआ नहीं है। आपका भरोसा यहोवा के ऊपर होना है। हालेलुया, हालेलुया। तभी आप सफल हो पाएंगे प्रियो।
समय जल्दी जा रहा है। आगे हम वचनों को देखेंगे। अपना जीवन में यहोवा के ऊपर हमें भरोसा रखना है, यहोवा के ऊपर हमें भरोसा रखते हुए उसका वचन को मनन करना है। तीसरी बात है, हमें परमेश्वर में विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया। परमेश्वर में विश्वास योग्य रहना है। विश्वास योग्यता के कारण दो लोग जो है कनान देश में पहुंचने पाया, सफल होने पाया। कौन था? कालेब और यहोशुआ। उनका जीवन को आप देखिए। मैं एक एक जीवन को कल मनन कर रहा था। उनका जीवन को यदि आप देखता है तो परमेश्वर के प्रति उनका विश्वास योग्यता को आप देख सकता है। यहोशुआ का जीवन, यहाँ पे दो व्यक्तित्व में कल मनन करते समय देखा। दो व्यक्तित्व है। पहले मैंने जैसा कहा, एक भौतिक जीवन जैसे है वैसे आत्मिक जीवन भी है। दोनों जीवनों में विश्वास योग्यता भी होना जरूरी है। दोनों जीवन में सफल होना जरूरी है। यहोशुआ को हम एक आत्मिक जीवन के रूप में देख सकता है, कालेब को एक भौतिक जीवन के रूप में देख सकता है। यहोशुआ मूसा सेवा करने के बाद वो चले जाते थे, लेकिन यहोशुआ कहां बने रहता था? परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू में वो छोड़कर नहीं जाता था। परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कालेब का जीवन को देखे, उनका जीवन को यदि मनन करे आपको देखने के लिए मिलेगा उनका विश्वास योग्यता भी बड़ा विश्वास योग्यता उनके जीवन में था। जब ये दोनों व्यक्ति साथ में भेद लेने के लिए गया था, जब 12 व्यक्तियों के साथ गया, दोनों व्यक्ति सेम रिप्लाई दिया है मूसा को। और हम देखते हैं दोनों व्यक्ति ने अच्छी बातें परमेश्वर के प्रति बताया है, लेकिन एक को इजरायलियों का मुख्य व्यक्ति, मुख्य प्रधान बना दिया गया, मुख्य लीडर बना दिया गया, लेकिन कालेब को वो पद तो नहीं मिला। कालेब अभी भी युद्ध करने वाला योद्धा ही था। हालेलुया। लेकिन कालेब ने कभी भी बलवा नहीं किया। भले वो साथ में गए, साथ में आए, साथ में देखा, साथ में बोले, साथ में जिए, एक ही उम्र के लोग थे, एक को प्रधान बना दिया गया, फिर भी ये कालेब जो था, जो पद उन्हें मिला, जो काम उन्हें मिला, वो काम में विश्वास योग्य था। हालेलुया। उसका बल कम ना होने का कारण यही था, जो मिला था उसमें वो विश्वास योग्य था। भले वो मूसा के अधीन में रहा, विश्वास योग्य था। उनके साथी काम करने वाले उस यहोशुआ के अधीन में रहा, उस पद में भी वो विश्वास योग्य था। हालेलुया, हालेलुया। यहोशुआ और परमेश्वर के ओर से मिला हुआ पद में विश्वास योग्य था। ये कालेब जो था मूसा की ओर से मिला हुआ पद में विश्वास योग्य था। मसीही जीवन दोनों पद में विश्वास योग्य होना जरूरी है। हालेलुया। सभा उपदेशक उसका 9वां अध्याय 10वीं आयत एक बार पढ़े। सभा उपदेशक 9वां अध्याय 10वीं आयत है। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चाहे कलेशिया में हो, चाहे आपका नौकरी का स्थान में हो, चाहे आपका बिजनेस का स्थान में हो, जो पद में आप है, जो स्थान में आप है, जो काम आपके हाथ लगता है, विश्वास योग्यता के साथ करना। हालेलुया। मन लगा कर करना। सब उपदेशक कहता है जो काम आपके हाथ लगता है वो मन लगा कर आप किया जाए। हालेलुया। चाहे कैसा भी काम में आप क्यों ना हो, चाहे एक अधिकारी के नीचे में आप हो, चाहे आप खुद एक अधिकारी हो, जो काम आपको हाथ लगा है वो सारे काम में आप विश्वास योग्य बने रहना। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपको देखता है, स्वर्ग का परमेश्वर आपको जांचता है। वो यदि आप सफल होना है तो विश्वास योग्यता जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन की गवाही यदि आपको दे दूं, मैं जहां काम करते हैं लोग जो है मेरे साथ काम करने वाले लोग, जल्दी मुझे यदि हमें ग्रुप में यदि कोई काम दिया जाए तो मेरे साथ जल्दी काम करने के लिए राजी नहीं होता है। हालेलुया। मैं किसी को डांटता नहीं हूं। क्यों राजी नहीं होता है?
कि उनको पता है वो 1 घंटे काम करके चले जाएंगे, लेकिन मैं 8 घंटा उसमें से कम 5 तो 6 घंटा। हालेलुया। इसलिए लोग जल्दी राजी नहीं होता है, क्योंकि इनको बोले ना बोले ये काम छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। जो भी आपको मिलता है उसमें विश्वास योग्य रहना। जो भी आपको मिलता है, जो भी काम आपके हाथ लगता है, उनमें विश्वास योग्य रहना। कल मैं वचन पढ़ रहा था, वो पढ़ते पढ़ते मेरे आंख में आंसू आ गया। हालेलुया। यहोशुआ का यूसुफ के बारे में आगे हम मनन करने जा रहे हैं। वहां पे ऐसा लिखा है, यूसुफ को उनके कारभारी लोग देखते नहीं थे, उनका काम को वो देखते नहीं थे, क्योंकि यहोवा उनके साथ था करके लिखा है। हालेलुया। इसलिए जो कुछ वो करता था सफल होता था। वचन का मनन करेंगे। जब उस वचन को मैं पढ़ा, मेरे आंख में आंसू आ गए, क्योंकि मैं हर दिन कंप्लेन करता था। मुझे कोई यदि अधिकारी काम देता है तो उसके बाद देखने के लिए भी नहीं आता काम कितना हुआ, कैसे हो रहा, कौन करा रहा है। उस समय मैंने कल जब मनन करते समय इस बात को जान लिया, मैं जो काम करता हूं यहोवा मेरे संग है, मुझे यहोवा सफलता देता है। इसलिए अधिकारी उनको जांचता तक नहीं है। वो विश्वास योग्यता के कारण आपका और मेरा गवाही उस स्थान में होता है। जो काम आपको मिलता है प्रियो, विश्वास योग्यता के साथ करना। हालेलुया। हालेलुया। आप मसीह के गवाह है। आपके गवाही आपके स्थान में भी होना है। आपका जीवन को देखकर, आपके काम को देखकर वो गवाही वहां पे प्रस्तुत होना है। हालेलुया। आपको जो भी काम मिले, यदि आप विश्वास हो गया है तो प्रभु आपको जरूर सफलता की ओर लेकर चलेगा। आप जरूर अपना जीवन में सफल होएंगे। यहाँ पे हमने पढ़ा है, जो काम हाथ लगता है उनमें विश्वास योग्य रहना। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और 21वां आयत हम पढ़े। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और 21वां आयत। उसके स्वामी ने उससे कहा, हाँ। धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, हाँ। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थोड़े में विश्वास योग्य रहना। जो परमेश्वर ने थोड़ा आपके हाथ में दिया है, उसमें यदि आप विश्वास योग्य रहता है तो आपको प्रभु सफलता देते हुए बहुतेरे को ऊपर अधिकारी ठहरा देगा। हालेलुया। विशालता की ओर प्रभु लेकर चलेगा, लेकिन जो थोड़ा मिला है उसमें विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। आगे हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय और 23वां आयत। उत्पत्ति 39वां अध्याय और 23वां आयत। यूसुफ के वश में जो कुछ था हाँ। उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, हाँ। क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सफल होने का चौथा एक चाबी है, आप और मैं यहोवा के प्रभु के संग रहना, प्रभु हमारे संग रहना। हालेलुया। प्रथम हमने देखा है परमेश्वर का वचनों को मनन करना, तभी हम सफल होएंगे। दूसरी बात हमने देखा है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, तभी हम सफल होएंगे। तीसरी बात है परमेश्वर में हम विश्वास योग्य बने रहना, तब हम सफलता पाते हैं। चौथी बात है प्रभु का हजूरी में, प्रभु के संग हम बने रहना, प्रभु हमारे संग बने रहना, तब जाकर हम सफल होते हैं। यहाँ पे वचन में लिखा है, और यूसुफ के लिए वो पोतीफार के घर में था, उस समय भी यहोवा उनके संग था। अब ये अधिकारी जिनके दरोगे के हाथ नीचे है, उस समय भी वो विश्वास योग्य था, यहोवा उनके संग था। वचन में लिखा है यहोवा उनके संग था, इसलिए जो कुछ भी वो करता था वो सफल होता था। हालेलुया। हालेलुया। अपना जीवन में असफलताओं को गिरा हुआ या असफलता पाने वाले लोग, यदि आपके जीवन में कुछ भी बात में आपको लगता है मैं पराजित हूं, मैं असफल हूं, इस वचनों का सहारा लीजिए प्रियो। यहोवा के ऊपर भरोसा रखिए, प्रभु में विश्वास होकर बने रहिए और प्रभु के संग बने रहिए, आप जरूर सफलता पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बिजनेस करने वाले कहीं लोग, हमारा जो देश का कायदा कानून है, क्या कानून है? कमाता उसमें से किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है। उसमें भी हमें विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया। हालेलुया।
जब आप उस बात में विश्वास योग्य रहेंगे, प्रभु आपको और भी बढ़ाएगा। हालेलुया। सारी बातों में आप विश्वास योग्य रहना प्रियो, ताकि तभी आप सफलता को पाएंगे। आज हमने वचन मनन किया कैसे हम सफल हो सकता है। बच्चों फिर से एक बार याद रख लीजिए कैसे हम सफल हो सकता है। हालेलुया। दिन रात्रि परमेश्वर का वचन को मनन करेंगे। आज वचन से सीखकर जाने वाले लोग, यदि आप वचन नहीं पढ़ता है तो आप आज जाकर कल से जरूर आप वचन मनन करना पढ़ना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। यही आपका सफलता का एक नींव, एक चाबी ठहरेगा। हमने सीखा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से, हमारा सारा जीवन में प्रभु के ऊपर भरोसा रखने से हम सफल होएंगे। हमारा नौकरी के भरोसे, हमारा बिजनेस के भरोसे, हमारा पढ़ाई के भरोसे, हमारे सुख सुविधाओं के भरोसा रखने से हम सफल नहीं होता है। वो नहुस्तान के समान है, हमारे लिए एक रुकावट का कारण है। प्रभु के ऊपर भरोसा रखने से हम सफल होएंगे। प्रभु में हमें जो कुछ भी मिला है, चाहे कलीसिया में आपको कुछ सेवा मिला है, चाहे आपका नौकरी का स्थान में कुछ सेवा मिला है, सारे बातों में आप विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया। प्रभु का दास का कल मुझे फोन आया और कहा कल आपको प्रचार करना है। मुझे उसी समय में अंबाज जाना था। यदि मैं वहां पे जाता तो प्रिपरेशन के लिए शायद समय नहीं मिल पाता, लेकिन मुझे ये इस बात स्मरण आया, जो जवाबदारी मिला उसमें विश्वास योग्य तो रहना है। हालेलुया। उससे हम भाग नहीं सकते। यदि आप भागेंगे तो प्रभु किसी और को खड़ा कर देगा, लेकिन जो भागेगा उसको अफसोस है। हालेलुया। इसलिए जो सेवा जहां कहीं भी आपको मिला है, हमारा गांव में एक बूढ़ी अम्मा था, अभी भी जीवित है। जब स्वयं सेवक के लिए लोग उस समय में जवानी में, अभी भी जवान हूं, उस समय में जाते थे लोग, उस समय में वो बूढ़ी अम्मा बच्चों को कहकर भेजती थी, बेटा वहां जो कुछ भी मिले विश्वास योग्यता के साथ करना। कोई प्रार्थना के लिए बोलेगा बिल्कुल मना नहीं करना,